चाहिए फिर हमारे बुरे दिन ठीक है। अगर ये अच्छे दिन है तो हमारे बुरे दिन ठीक थे। कोई बात नहीं, राहुल गांधी को भी अफसोस नहीं, हमें भी बिल्कुल अफसोस नहीं। हम लोकतंत्र को बचा ले वही हमारे लिए काफी होगा। और अगर राहुल 2024 में चुनाव नहीं लड़ते तो मान के चलिए फिर इस देश में चुनाव लड़ने की नौबत ही नहीं बचेगी। बस फिर इस देश में ऑटोक्रेसी आ जाएगी। हम तो लड़ेंगे, बाकी प्लानिंग तो सीनियर्स करेंगे, हम उनके साथ रहेंगे, हम पार्टी के साथ रहेंगे और हम गणतंत्र को बचाने के लिए हर प्रयास करेंगे। कहा जा रहा है मोदी समाज का उन्होंने वो किया अपमान। अरे मोदी समाज का अपमान क्या, वो गांधी गांधी करते तब कोई नहीं सुनता कि ये नेहरू शब्द क्यों नहीं यूज। उन्होंने तो संसद में बीच में बोला है कि नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाना चाहते, क्यों उन्होंने जब बोला तब ठीक है। और मोदी उन्होंने बोल दिया कि सारे चोरों के पीछे मोदी क्यों है, तो इसमें इतना एतराज हो गया। ये गलत तरीका है और ये तो है ना बाल की खाल निकालने वाली बात है। तो आरएसएस ने भी केस करने जा रही है, उन पे केस कर। अभी उनके पास यही है ना, वो ऐसे नहीं लड़ सकते तो वो ऐसे षड्यंत्र कर करके ही लड़ेंगे। बस उनके पास है ना संवैधानिक तरीके नहीं है राहुल को चुप कराने के, तो इसलिए वो ऐसे षड्यंत्र कर करके चुप कराने की कुछ अगर हाँ, वो तो हम नहीं कह सकते, वो मोदी जी तय करेंगे क्योंकि सारी संस्थाएं तो फिर सारी संस्थाएं आज किसके कहने से चल रही हैं। आप सोचें कि जो हाईएस्ट पनिशमेंट पॉसिबल है उनको पैसों की भी पेनल्टी लगी, मैक्सिमम पेनल्टी जो पैसों की लगती है वो भी लगी और उनको मैक्सिमम सजा भी दी गई 2 साल, जिससे मालूम होता है कि सदस्यता रद्द होती है, पूरी मैक्सिमम पेनल्टी। और ये पहली बार, मैं तो जितनी साल की हूँ मैंने तो कभी नहीं सुना कि मानहानि केस में मैक्सिमम पेनल्टी किसी को मिली हो, वो हमारे राहुल गांधी जी को मिली है। सजा तो मिलेगी ना, अगर गलती करेंगे तो सजा। गलती तो मैं कह रही हूँ, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण दे दीजिए आप जिसमें ये सजा मिली हो एक मानहानि के केस में, जिसमें मैक्सिमम पेनल्टी एंड मैक्सिमम पनिशमेंट दोनों मिले हों। क्या लग रहा है मतलब आपकी नॉलेज में नहीं है कोई ऐसा राहुल के अलावा? आपको क्या लग रहा है, फंसाने की कोशिश की जा रही है? षड्यंत्र का क्या मतलब होता है? षड्यंत्र है तभी तो ये हुआ है, नहीं तो कौन कर रहा है? अरे भैया केंद्र सरकार कर रही है, सबको दिख रहा है। हम सरकार कहाँ कर रही है, वो तो विकास में लगी हुई है। ये विकास है, ये विकास है, लोकतंत्र का मुंह घोटना वो विकास है। ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए फिर हमारे बुरे दिन ठीक है। अगर ये अच्छे दिन है तो हमारे बुरे दिन ठीक थे, हमारा पहले वाला समय ठीक था। पहले वाला समय चाहिए। हाँ हमें वही चाहिए। बीजेपी वाले कहते हैं 2014 के बाद असली विकास हुआ है। हाँ तो ठीक है, वो देख लो आप, विकास सब लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। कांग्रेस ही है सड़कों पे। सिर्फ कांग्रेस सड़कों पे कैसे है? हर वक्त अपनी पार्टी किसान सड़कों पे था तब क्या हुआ? सब लोग तो सड़कों पे आ चुके हैं मोदी जी के खिलाफ, अब बचा कौन है? जो सड़कों पे आता है उनको जेल में डाल देते हैं, सड़कों पे कोई आने ही नहीं देते। ये विरोध करेंगे इस तरीके से, किसी का अपमान करेंगे तो जाएंगे। अपमान किया तो आप दूसरे भी तो उदाहरण ले। मानहानि केस में ऐसा क्या अपमान कर दिया जो मोदी जी ने खुद ने नहीं किया? उन्होंने क्या क्या बोला है? जर्सी गाय किसको बोला उन्होंने? सोनिया गांधी को जर्सी गाय बोला, ये अपमान नहीं है? विदेशी बोला, ये अपमान नहीं है? फिर ये सब अपमान होता है। खाली करने का नोटिस दे दिया। हाँ ये तो महानता है मोदी जी की, जिन्होंने अपना सारा धन दौलत है ना, जब नेहरू जी ने अपना है ना, जब भारत आज़ाद हुआ तो उन्होंने सब राष्ट्र को दे दिया, उन्होंने दान में दे दिया अपना सारी जागीर, और उन्हीं लोगों से आज घर खाली करा रहे हैं। बैठे हैं पुराने एमपीज अभी तक बंगले दबा दबा के, अडवाणी जी अभी तक बंगला दबा के बैठे हैं कब्र में जाने से भी पहले तो, और राहुल गांधी को हाथों हाथ प्रधानमंत्री बनाने की बात करते थे 2024 में, अब वो चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। कोई बात नहीं, राहुल गांधी को भी अफसोस नहीं, हमें भी बिल्कुल अफसोस नहीं। हम लोकतंत्र को बचा ले वही हमारे लिए काफी होगा। और अगर राहुल 2024 में चुनाव नहीं लड़ते तो मान के चलिए फिर इस देश में चुनाव लड़ने की नौबत ही नहीं बचेगी। बस फिर इस देश में ऑटोक्रेसी आ जाएगी। ये राहुल गांधी जी को सवालों का जवाब ना देने का क्या सदस्यता रद्द करना है? आज संविधान की जो हत्या, लोकतंत्र की हत्या शरेआम करी जा रही है, पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से 20,000 करोड़ आज जो पूछ रहे हैं शेल कंपनी को और अडानी अंबानी के साथ देकर, ये 2 ठग जो बैठे हैं, पूरे देश आज देख रहा है। पूरे देश की महिलाएं पूछ रही है कि ये जो 20,000 करोड़ का क्या झोलमाल है। लेकिन ये म्यूट बैठे हैं मोदी जी। क्या कहेंगे? राहुल गांधी पे एक केस और कर दिया है आरएसएस।
हम कहेंगे राहुल गांधी निर्दोष है। राहुल गांधी के साथ ये गलत अत्याचार हो, राहुल गांधी जी के साथ अत्याचार हो रहा है, ये गलत है, ये निर्दोष है हमारे राहुल गांधी जी। पूरी क्या क्या मुद्दे यहाँ पर हम राहुल जी के लिए याचना करने के लिए, राहुल जी के साथ देने के लिए कि हम राहुल जी के साथ हैं और साथ रहेंगे। गली गली में लोग सड़क पे उतर जाएंगे। राहुल जी हमारे महान नेता है।